बड़ा बेहतरीन काम होएगा। दूसरा नहीं लगता वो अमीर है ना? अरसे बाद जरा ना एक्सप्लोर होया। लो जी फिर शुरू करते हैं, क्या कह रही हैं? चलो अच्छा जी, इसको अच्छा जी, पहले ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा कभी भी सीएसएस के एसेज में इस थीम से इस टॉपिक से रिलेटेड कभी कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन आज जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि इस टॉपिक के अंदर जो कुछ हम स्टडी करने जा रहे हैं वो एजुकेशन के ऐसे के अंदर भी एक बड़े आर्गुमेंट के तौर पे 4-5 आपके सब एडर्स वो काम आ सकते, हेल्थ के ऊपर ऐसे आ जाए तब भी, वुमेन के ऊपर आ जाए तब भी, इवन जो हमने क्लाइमेट का किया कि क्लाइमेट के सोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में वहां पर भी इसका हेडर आ जाए, मेन हेडर जिसके नीचे फिर आगे फर्दर 4-5 सब हेडर एक पूरी आउटलाइन के स्ट्रक्चर में हेल्थ पे आ गए, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कैपिटा टू एड्रेस हेल्थ इश्यूज, कैसे नीचे 4-5 हेडर आ जाए, एजुकेशन, एजुकेशन को सोशल कैपिटा से कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, वुमेन के रोल एंड स्टेटस को, वुमेन के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करवाई जा सकती, क्लाइमेट को एड्रेस करने में सोशल कैपिटा क्या रोल प्ले कर सकता है, ये समझ आ रही है? सो ये मेजर थीम्स हैं आपके पास्ट पेपर्स के एसेस के, एजुकेशन, क्लाइमेट, वुमेन, ये तो मेजर। तो ये एक ऐसा थीम आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो इंडिपेंडेंट तो सीएसएस के इंग्लिश के एग्जामिनर की कैपेसिटी नहीं है कि वो इस पे स्टेटमेंट बना सके, लेकिन ये हमें मुख्तलिफ 7-8 टॉपिक्स में ये एज अ सोल्यूशन, एज अ थ्रेटिकल फ्रेमवर्क आप इसका एक पूरा हेडर डेवलप कर सकते हैं सोल्यूशन के तौर पे भी, और अगर कोई चीज एड्रेस नहीं हो रही, मसला चलता आ रहा है, उन मसाइल में एक बहुत बड़ा ग्रैंड हेडर आपका कि जनाब फेलियर टू एस्टैब्लिश आ सोशल कैपिटल, समझ आ रही? सो आज जब हम इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं तो इसमें बड़ी वेरिएशन है, ये पूरे का पूरा वहां नहीं आना, लेकिन आपने इस वीक में फिर पास पेपर्स कैसे निकालने, स्टेटमेंट देखनी और कोशिश करनी है कि इस स्टेटमेंट की आउटलाइन में मेरा ये सोशल कैपिटल का हेडर कॉजेज में फिट इन हो जाएगा। ये एक हेडर नहीं होना, ये ग्रैंड हेडर होना है, मेन आइडिया, इसके नीचे फिर आगे सब हेडर्स होने, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे ये फिट इन होता जाएगा, और अगर एक भी जगह पर ये लग गया, सब ने किया होगा ऐसे, इवन टूरिज्म, बड़ी दुनिया ने किया टूरिज्म का, सब कर रहे होंगे वो ऐसे, जो सब कर रहे होते हैं ऐसे उसकी फिर मार्किंग सख्त भी हो जाती है, समझ आ रही है? एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर की बढ़ना शुरू हो जाती है कि यार सभी एक जैसा लिख रहे हैं, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, तो आपका एक बड़ा हेडर उसको एक नई चीज दे जाए। यानी सिंपल, अगर आपको डेमोक्रेसी एजुकेशन पे ऐसे आ गया तो 90% उसी को कर रहे होते, उसमें भी सोशल कैपिटा की इंपॉर्टेंस या एब्सेंस ऑफ सोशल कैपिटा कैसे ये प्रॉब्लम बना रहा है। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक पहले बताना जरूरी था कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कि उनको ये क्लियर हो जाए कि ये वाला ऐसे, ये हम एक इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं कर रहे, हम बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते। सही है जी? तो पहली चीज तो ये थी, कोशिश करेंगे कि ये सारा हो जाए, क्योंकि कोई बड़ी बहुत बड़ी बातें नहीं है इसमें, लेकिन हेडर बहुत ज्यादा, बातें आसान आसान ही, कोई इतना बड़ा इशू नहीं।
कॉपीराइट्स के लिए, जैसा कि हमने बताया। हाँ भाई, खुशखती ठीक है, ये इन्हीं की ठीक है भाई। जितना मेरे पास कंटेंट होता है ना, अगर मैं खुशखतियों में लिखना शुरू कर दूं ना, तो बस फिर 2 महीने की चीज जो है ना, वो 4 महीनों में खत्म होनी है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको बेहतर तौर पे काम करवाया जा सके। कहानी बस आपने लिखी जानी है, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी, आपको अंदाजा होता जाएगा कि ये टॉपिक है क्या। शुरू में भी कुछ स्टूडेंट्स की कैपेसिटी नहीं होती, मैं कोई आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा किसी को, लेकिन हर शख्स की एक कैपेसिटी है। कुछ को टॉपिक इनिशियली चल रहा होता है तो समझ आ जाता है, कुछ आगे बढ़ता है तो समझ आ रहा होता है, कुछ एंड होता है तो तब आता है ओहो अच्छा ये बात। फिर वो सारे को देखता है कि वाह यार मुझे अब समझ आ रहा है। तो हर एक की अपनी कैपेसिटी है, इस टॉपिक की नेचर ऐसी। सोशल कैपिटल। मेरा जो सोर्स है, जहां से मैंने इसको डेवलप किया, थोड़ा सा इधर उधर से और चीजें देखी, लेकिन ज्यादा जो बड़ा सोर्स है, जॉन फील्ड, इसकी किताब है सोशल कैपिटल, छोटी सी किताब। व्हाट इज सोशल कैपिटल, है क्या ये? एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, जरा राइटिंग जरा, बट entered in academia in 1990s. Important in exploring social, political, and economic phenomena. Its theoretical and practical aspects. Sorry, empirical. Empirical aspects grew in 21st century, like technological acceptance, like Arab Spring, like populism, like women issues, etc. Basically, social capital is centered around any type of social relation, either in politics, society, economy. First usage इसका किया लाइडा जे हैरिफन as early as 1916. इसका जो स्पेसिफिक काम था वो था
importance of community participation in enhancing school performance. इसका दूसरा बड़ा यूजेज किया जॉन डेवी, अमेरिकन एजुकेशनलिस्ट। जॉन डेवी का आइडिया था एजुकेशन isn't all about class teaching, rather environment। यहां environment का मतलब मौसम नहीं है, यहाँ एनवायरनमेंट स्कूल कैसे हैं, इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, लोगों में इसकी अवेयरनेस क्या है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट। वर्ल्ड वॉर 1 से ऑनवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 2 पूरा ग्लोब एक सेमी आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी में रहा है, जिसमें नेशनलिज्म्स, इकोनॉमिक नेशनलिज्म्स, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, इन चीजों की भरमार नजर आती। इन आइडियाज की वजह से सोशल कैपिटा एज एन आइडिया ये हमें नजर आता है, इट द टर्म या द आइडिया इट डिसअपीयर एज एन आइडिया। इट्स रीबर्थ इंटेलेक्चुअल रीबर्थ कह लें आप, इंटेलेक्चुअली वो फिर सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में प्लस 21st सेंचुरी उसमें नजर आती। और उसमें जो फिर बड़े नाम है, दो बड़े नाम, उनमें एक नाम रॉबर्ट पटनम और दूसरा नाम पैरी बोर्डियो। रॉबर्ट पटनम एंड पैरी बोर्डियो, ये दो बंदे हैं कि जिन्होंने दोबारा इस टर्म को फिर उठाया, दोबारा इस टर्म की इंपॉर्टेंस डेवलप हुई कि सोशल कैपिटा बहुत जरूरी है इंसानों के लिए। विदाउट सोशल कैपिटा हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी हम इंट्रोडक्शन ही चला रहे हैं इसका, कुछ को शायद हल्का सा टच अंदाजा हो गया हो, कुछ को नहीं हो रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाए। मेजर एलिमेंट्स क्या हैं इस आइडिया के? कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट, कोई भी सोशल मूवमेंट, कोई भी इशू जिस पर आपको कंसेंसस बनाना हो, जो एक पब्लिक वॉइस बन जाए, जब तक पब्लिक वॉइस नहीं बनेगी तब तक आप उस इशू, उस मूवमेंट को इफेक्टिवली लॉन्च ही नहीं कर पाए। सो बेसिकली मेजर जो एलिमेंट है सोशल कैपिटा की, वो है जनाब आपकी सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्क्स। ये सोशल मीडिया वाले इसका छोटा सा पार्ट हो गए, डे टू डे लाइफ में भी सोशल नेटवर्क।
हम भी जो इस क्लास में बैठे ना, हमने 3 दिन में एक सोशल कैपिटा बना लिया ना महसूस तरीके से। तो जब तक लोग करीब नहीं आएंगे, मसले के हल की तो बात दूर है, मसले पे आवाज भी नहीं उठेगी। ऐसी कई आवाजें हैं तारीख में जो दब गई। मसलन हम इंडिया पाकिस्तान से, तो अकबर के खिलाफ 100 से ज्यादा रिबेलियन पूरे हिंदुस्तान में, 100 से ज्यादा। कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं डेवलप हुई कि जिसने अकबर के तख्तो-ताज को बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट्स, उनमें कंसेंसस नहीं डेवलप हो सका। समझ आ रही जी? दुल्ला भट्टी बड़ा मशहूर किरदार पंजाब से, अकबर के खिलाफ उठा, बेड़ा गर्क हो। केपीके के इलाकों में कजलबाश उठे, डिफीट हो, नहीं आगे आगे नहीं बढ़ सकी। बाद में सैयद अहमद शहीद उठा, कुछ इलाकों तक महदूद रहा, पूरा एक सोशल कैपिटा नहीं था साथ, तो आगे नहीं बढ़ सका। तो सोशल कैपिटा डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी है, कंस्ट्रक्टिव फोर्स। जितनी भी सियासी तहरीकें हैं, सोशल कैपिटा के बगैर चल ही नहीं सकती। समझ आ रही? सो सोशल नेटवर्किंग बड़ी जरूरी है, बेसिक एलिमेंट। सिविक एंगेजमेंट, लोग एंगेज हो, सही है। एंड अ जनरलाइज्ड ट्रस्ट ऑन ईच अदर। अब ये ऐसा फ्रेमवर्क आ रहा है कि आपको औरतों के मसाइल पे सब ऐसे आ जाए, आपको हेल्थ पे आ जाए, सही है जी, आपको डेमोक्रेसी पे आ जाए, आपको किसी भी इशू पर सवाल आ जाता है, आप उसकी रेमेडीज में कि जनाब कंसेंसस डेवलप करना, मसलन अकल का भी इस्तेमाल करना। जैसे कहा जाता है, देयर इज नो फेमिनिज्म, क्या कहते हैं, देयर आर फेमिनिज्म्स। इतने फेमिनिज्म में डिफरेंसेस हैं कि उसकी वजह से, क्योंकि इनमें सोशल कैपिटा, एक सिंगल सोशल कैपिटा डेवलप नहीं हुआ। रेडिकल फेमिनिज्म की लाइन अपनी, सही है जी, ब्लैक फेमिनिज्म की लाइन अपनी। सो जिसकी वजह से जब तक सोशल कैपिटा डेवलप नहीं होता, आवाज ही नहीं उठती, आवाजें आपस में टकरा जाती। सही। हम भी पिछले जो 3 यानी लास्ट इलेक्शन है, उसमें हम में भी सोशल कैपिटा जनरेट हुआ। अच्छा हुआ बुरा हुआ बात की बात, सोशल कैपिटा जनरेट। कोई भी रेवोल्यूशन कामयाब ही नहीं हो सकता जब तक सोशल कैपिटा जनरेट ना हो। सही। सो बहुत सारे एसेज में हमारा ये एक ऐसा सेमी थ्योरेटिकल, बहुत मुश्किल थ्योरी भी नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज कि जिससे हम एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब वो स्टूडेंट के कैलिबर पे है कि वो इसको मैक्सिमम कितना मोल्ड कर। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, लंबा काम है। समझ आती? सो अगर अब हमें इसे एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करना पड़े, थोड़ा सा बेस हल्की सी आपकी बना के, कि ये है क्या, इट इज डिफाइंड एज ए collective asset in the form of, किस फॉर्म में, shared norms, values, beliefs, trust, networks, social relations and institutions that, यानी सब ये जो ऊपर ये सारे हमने बात, that facilitate cooperation and collective
action for mutual benefits. तमाम वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स, ट्रस्ट, नेटवर्क्स, कनेक्शंस, पीपल के, इंस्टीट्यूशन, ये सब मिल के अपने लिए कोई बेहतरी का रास्ता निकाल ले। अब आप में से मैक्सिमम पॉलिटिकल साइंस के प्लस आईआर के स्टूडेंट्स, ऐसे ही मेजॉरिटी। लीग ऑफ नेशन क्यों कामयाब नहीं हुई? क्यों? क्योंकि उसमें वो कलेक्टिवनेस, ट्रस्ट, बिलीव्स, वैल्यूज, शेयर नॉर्म्स, क्यों? क्योंकि सोशल कैपिटल डेवलप नहीं हो सका। यूनाइटेड नेशंस क्यों सरवाइव कर रही है? यूरोपियन यूनियन बहुत अच्छी तरह से क्यों सरवाइव कर रही है? क्योंकि उसमें ये सारी चीजें आ गई। समझ आ रही जी? ऐसी कई मूवमेंट्स हैं जो दुनिया में कामयाब हुई। बहुत बड़ी सिविल राइट मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की, यूरोपियन हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री भी काफी लोगों की होती है। हुई कामयाब सिविल राइट्स मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट ऐसे ही है। 1965 में पीक पे थी, कामयाब होगी ना, वोटिंग राइट्स मिल गए कालों को भी। कैसे हो गया? सोशल कैपिटल जनरेट हुआ। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बन रही। 1906 से लेके 1945 तक या 43 तक कर लें, 43 तक, 37 का इलेक्शन बुरी तरह हार गए थे। ये 45 से 47 तक बड़ी पीक पकड़ी, इलेक्शन भी जीते, क्लीन स्वीप किया मुस्लिम सीट्स पे। रीजन सोशल कैपिटल। सही है जी? सो कहानी बड़ी मजेदार है। तो इसमें से जनाब फिर आगे इसके अगली बात, इट्स ए complex multi-dimensional कॉन्सेप्ट। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि अब अभी तो हमने सिर्फ पॉलिटिक्स की बात की, ऐसे ही 1944 में ब्रेटन वुड मॉडल बना जी दुनिया में, जिसके तनाजुर में क्या बना? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। इस पर सब इकट्ठे होते गए, सोशल कैपिटल जनरेट हुआ, लोग इस पर इकट्ठे होते। तो यही है जी व्हाट चाइनीज आर डूइंग थ्रू BRI। सोशल कैपिटल जनरेट हुआ तो 117 मुल्कों ने AIIB बैंक के सिग्नेटरी हो। सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी, कोई भी रेवोल्यूशन, मसलन मोस्ट रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में बड़ा लिबरल व्यू है, लेकिन एलजीबीटी राइट्स, सेम सेक्स मैरिज और ब्ला ब्ला सारा कुछ, ठीक है, हमारे जैसे माशरों में क्यों नहीं बढ़ सक रहा? क्योंकि सोशल कैपिटल जनरेट नहीं हो सकता इसमें, या नहीं हो रहा। समझ आ रही जी? सो ये हर जगह पर इनकॉर्पोरेटेड है ये फिनोमिना सोशल कैपिटल का। सिंगल नेशनल करिकुलम के जरिए भी इसकी सक्सेस या फेलियर डिटरमिन होगी कि कितना सोशल कैपिटल इस फिनोमिना पे जनरेट हो जाएगा। सही? दोबारा वापस आते हैं पॉलिटिक्स में। अफगानिस्तान, एक सिंगल कप ऑफ टी दिखाया गया और उसको कोरिलेट किया गया एक कप ऑफ कहवा के साथ। ऐसे ही सोशल कैपिटल
जनरेटेड था वो और फर्दर उसने एक्सेप्टेबिलिटी बन। सो ये फिनोमिना सोशल कैपिटा का बड़ा मजेदार, इसकी कॉम्प्लेक्स डायमेंशन समझ आएंगे कि सोशल में भी है, इकोनॉमिक में भी है, पॉलिटिकल में भी है, रिलीजन में भी है। जब ये क्या नाम है इनका, तहरीके लबैक पाकिस्तान सोशल कैपिटा था, वोट हो ना हो, इकोनॉमी हो ना हो, लोगों को गैदर करने की पावर थी, शेयर्ड ट्रस्ट बिलीफ मौजूद है उस स्कूल में, लोग इकट्ठे हो मोल के ला दिया, लिटरली बंद ही हो गया कुछ दिनों के लिए। समझ आ रही थी? हर जगह पे सरायत कर रहा है ये तस्वुर सोशल क्या। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको किसी भी तरह का टॉपिक आ जाए, बस आप अक्ल का अगर इस्तेमाल कर लें थोड़ा सा, तो उसमें आप उसको फिर सोशल कैपिटल को इनकॉर्पोरेट कर सकते। तो ये मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? बात समझ आती? ब्लैक लाइफ मैटर बन गया ना सोशल कैपिटल उसका, वरना वो वहां पे फ्लड मर जाता, बस अल्लाह खैर तदफीन हो जाती उसकी। स्पोर्ट्स में भी लोगों ने उस पर जनाब पट्टियां बांधी, हालांकि स्पोर्ट्स में ममानियत है कि किसी भी तरह की पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविटी स्पोर्ट्स में नहीं आएगी, खिलाड़ियों को बैन कर देते हैं, टीमें बैन कर देते हैं, जुर्माने लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन आए उस पर, ठीक, फलस्टाइन नहीं है कहा। हाँ जरूर ना, मेरी सोबत की लोड़ है बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी सोबत में ज्यादा रहने से बदनामी होती है, बस वो बदनामी अगर तुझे कबूल है तो तुझे बड़ी शदीद जरूरत है मेरी सोबत। तो ये कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, सही जी। अब इसको मैं आसान जुबान में, अभी तक यहाँ की जो बात की है इसको जरा आसान जुबान में समझाने लगूं, जो अब आपकी आउटलाइन का हिस्सा नहीं बनी, या हम इसको यहाँ पे नहीं लिखते, सारों की आउटलाइन खराब ना हो जाए, हम आखिरी पेज पे चले जाते हैं, सबसे आखिरी पेज पे, ताकि वापस आए। ये एक इंडिविजुअल है, इसके दांत में दर्द है, इसको एक डेंटिस्ट की जरूरत है, सही जी। इमेजिन करें 50 साल पहले की बात है, ये अपने इर्द गिर्द के नेबरहुड में पूछेगा, ऐसे ही फोन शोन मोबाइल शोबाइल सपोज कोई नहीं है, अपने नेबरहुड में पूछेगा, ऐसे ही नमाज पढ़ रहा है तो मस्जिद में जाके पूछ लेगा, मंदिर जा रहा है तो मंदिर में पूछ लेगा, जो इसके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उनसे इस सोल्यूशन पे बात करेगा, ऐसे ही। और वो लोग जो उसको रेफरल करेंगे, सपोज ये एक्स डॉक्टर है, इसकी प्रोफाइलिंग देखें हम, तो इसकी प्रोफाइलिंग है कोई 50%, तो बहुत तगड़ा डॉक्टर नहीं, और इसके मुकाबले में एक दूसरा डॉक्टर है वाई, जिसकी प्रोफाइलिंग 90% सक्सेस है, ये किसके पास जाएगा? इसको एक्स के पास जाना चाहिए या वाई के पास जाना चाहिए? इसको डेफिनेटली वाई के पास जाना चाहिए, लेकिन जो इसको इसके सोशल रिलेशन में से रिकमेंडेशन आ रही है, वो 2 बंदे 90 वाले का कह रहे हैं और 4 बंदे उसको, क्योंकि जिनका 50% में सक्सेस रेट हो गया उन्होंने तो यही कहना, तो इसकी जो चॉइस है वो चॉइस वो मेरिट पे नहीं है, मार्केट पे नहीं है, बल्कि सोशल कॉन्टेक्स्ट। ये बात समझ आ रही? यही इंडिविजुअल ये है, इसको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, और इमेजिन करें कि ये आज की बात है, अब इसके पास सिर्फ नेबर नहीं है, सिर्फ इसके पास सोशल मीडिया भी है, ऐसे ही इसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ये नेबर को भी सर्च करेगा, टेलीफोन आ गया, मोबाइल आ गया, फ्रेंड्स को बुलाने की जरूरत नहीं, पूछ लेगा, रिलेटिव से पूछ लेगा, सही।
उस पूछे हुए में से फिर ये अपनी चॉइस एक्सरसाइज करेगा। ये नहीं देखेगा कि एक्स स्कूल है, ये पाकिस्तान का टॉप का स्कूल है, वाई स्कूल थोड़ा सा कम, जी स्कूल बराबर। ये इस सारे इस पूरे सोशल रिलेशनशिप में से जो कंक्लूजन आ रहा होगा ये उसकी तरफ मूव करेगा, वो चाहे ये हो। समझ आ रही जी? करें यही आदमी, ये एक ओल्ड यानी कि आदमी, ये 60 प्लस का आदमी, सही नहीं, इसने वोट देना है इलेक्शन में, सही। तो ये अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करेगा, जो इसका हिस्टोरिकल पास्ट है उसके मुताबिक ये चॉइस अपनी एक्सरसाइज करेगा। लेकिन इमेजिन करें कि एक बी आदमी, इसकी एज बस 20 प्लस है, इस पर ये अपने इर्द गिर्द के एनवायरमेंट और जो इसके इर्द गिर्द है उसके इन्फ्लुएंस में आके वोट करे। समझ आ रही? सो हम जिस जगह में जिस सिनेरियो में रह रहे हैं, हम अपने इर्द गिर्द के सोशल इन्वायरमेंट को सेट असाइड करते हुए चॉइसेस नहीं ले सकते। सही जी? हो ही नहीं सकती। बिल्कुल आसान जुबान में कि सोशल कैपिटा सोशल एनवायरनमेंट में जो कुछ हो रहा है उससे हमारी चॉइस डेवलप होती है। सही जी? वरना नहीं डेवलप हो सकती। बिल्कुल एक यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर आसान जुबान में बात समझाने के लिए। अब इसको बात को ले जाते हैं इंडिविजुअल से उठा के स्टेट पे। इमेजिन करें एक स्टेट है, डेंटिस्ट निकल गया, स्टेट ने अपने लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी, स्टेट अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत रेयर चांस है कि वो किसी न्यू आइडिया को इनिशिएट करते कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में। जो सेटल्ड आइडियाज हैं, जो ग्लोब में प्रैक्टिस हुए हैं, उनके क्या रिपरकशंस हुए हैं, उनके क्या फायदे हुए हैं, उन्हीं में से, और उस स्टेट की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, लेट्स से के वो ग्राफ में यहां पे है, अपने से मिलती जुलती इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वाली स्टेट्स ने क्या मॉडल इस्तेमाल किया, उसका नुकसान क्या हुआ, उसका फायदा क्या हुआ, उसको सामने रखते हुए अपना मॉडल चूज करेगी। समझ आ रही? या किसी भी दौर में जितने भी मॉडल्स हैं उन सब ने फेलियर का शिकार हो गए, तब वो किसी न्यू आइडिया की तरफ जाएगी। लेकिन उसको भी कि सबसे हर जगह देख के कि भाई सोशल एनवायरनमेंट में ये आइडियाज जितने मौजूद थे सारे कोलैप्स हो गए, तो मुझे अब कुछ नए की जरूरत है, उससे बाहर नहीं निकली। तो सोशल कैपिटा कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करने वाली स्कीम। फेमिनिज्म एक है, वुमेन एम्पावरमेंट एक आइडिया है, वुमेन एम्पावरमेंट, सही। 7 प्रिंसिपल्स हैं इसके, यूएन वुमेन के फोरम से इसके 7 प्रिंसिपल्स दुनिया में रिकॉग्नाइज कर लेना, आप भी फॉलो। यूएन के फोरम से मौजूद हैं 7 प्रिंसिपल, आप भी फॉलो कर लें, आपकी भी वुमेन एम्पावर हो जाएगी। आप नहीं करते क्योंकि आप वुमेन एम्पावरमेंट को रिजेक्ट करते, लेकिन अपने सोशल कैपिटा के कॉन्टेक्स्ट में वो एम्पावरमेंट चाहते। तो वेस्ट का सोशल कैपिटा ओवर द इश्यू ऑफ वुमेन डिफरेंट डेवलप हुआ, आपका सोशल कैपिटा ओवर द इश्यू ऑफ वुमेन डिफरेंट डेवलप। सो हर जगह में हर चीज में ये सोशल कैपिटा का आइडिया मौजूद है, जो बेसिकली एक सोच है। अब वो सोच प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है और वो सोच प्रोग्रेसिव भी हो सकती है। गर्जे के हम किसी भी टॉपिक में इस सोशल कैपिटा को इनकॉर्पोरेट
कर सकते। तो एक बात तो ये होगी कि ये कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसको हमने मैनिफेस्ट करके देखा भी है, ठीक है जी। और इसके साथ इसकी कुछ कॉमन टाइप्स है, लेकिन अभी कॉमन टाइप्स का पूरा हेडर हम बाद में है। ये सोशल कैपिटा जो हम अब इस नतीजे में पहुंचे हैं कि ये एक थॉट यानी कि एक कलेक्टिवनेस के कॉन्टेक्स्ट में एक थॉट है जो किसी भी माशरे में या पूरी दुनिया में डेवलप हो जाती है लार्जली। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मैयर हो सकती है, इसको मैयर किया जा सकता? तो कहता है जनाब दो कॉन्टेक्स्ट में ये मैयर की जा सकती है कि बिल्कुल मैयर हो सकती। एक इसका है सोशल पर्सपेक्टिव और दूसरा है इसका जियोग्राफिक पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव से याद आया आज क्या है? शलजम, गोश्त, रोटियों का कह देना उसको, बस कह दिया हुआ। बस सीएसएस हो ना हो, आपका पहला इंशाल्लाह बेटा ही होगा। लो जी, ये भी उम्मीदवार है कोई आपके साथ जिसने कहा अगर शादी, किसने कहा था? खुद ही कहा था। किसने कहा था अगर शादी होगी? ये जिसने भी कहा अगर शादी होगी, ये भी हैदर के साथ लगता है उम्मीदवार है शादी करने का। तो एब्सोल्यूट श्योर है कि मेरी शादी होगी तो फिर बेटा तो होगा नहीं। क्यों जी? एक पंजाबी में मुहावरा है जिसका उर्दू में ट्रांसलेशन है कि जुबान दराज औरत जो है ना वो कभी बसती नहीं। तो जनाब सोशल पर्सपेक्टिव में और जियोग्राफिक पर्सपेक्टिव में इसको मैयर किया जा सकता है। अब ये सोशल पर्सपेक्टिव मेजरमेंट कैसे करेंगे आप एक चीज की? ये मेजरमेंट होगी कि आपने 10 लोगों से पूछा कि मैं किस डेंटिस्ट के पास जाऊं और 8 ने कहा कि फलाने के पास चले जाओ, 2 ने कहा नहीं, तो आपने कहा जनाब 8:2 के साथ फलाना डेंटिस्ट जीत गया, मैं उसके पास। ये तो एक थॉट है, बस आप डेवलप होती जा रही है और ये टूट भी जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, बड़े बड़े इनकलाबी सोच आती है और यकदम बैठ जाती है। सही है जी। ईरान का सोशलिस्ट, बड़ा मशहूर सोशलिस्ट, बड़ा टफ टाइम देता था, इनकलाब आया सोशलिस्ट ही खत्म हो गया, नजर ही नहीं आया, सोशल कैपिटल टूट गया। तो ऐसा नहीं है कि जनाब आप इसको, तो ये तो थॉट है। यानी कल तक आप कह रहे थे इतने हजारों सोशलिस्ट ईरान में हैं और इधर इस्लामी इनकलाब आया, सोशलिस्ट नजर नहीं आ रहा, मर गया सारा, जमीन खा गया, आसमान निकल गया, सोशल कैपिटल टूट गया, लोग वहीं पे। सो इसको फिर कैसे मैयर करना? नंबरिंग मतलब थॉट का प्रोसेस है ना, तो इसको मैयर कैसे करना? तो ये जनाब सोशल पर्सपेक्टिव में इसकी मेजरमेंट दो तरह से, एक है इंडिविजुअल लेवल और दूसरी है कलेक्टिव लेवल। आपने किताब पढ़ी, इनकलाबी किताब पढ़ी, आप पे उसका असर हो गया, आप एक इंडिविजुअल, आप उस सोच का शिकार हो, आप एक इंडिविजुअल, आपका उठना बैठना, चीजों को देखना, सोसाइटी को देखना, पॉलिटिक्स को देखना, उस पर उस ऑथर का, उस फिलोसफर का इम्पैक्ट आता, सोच आई, आपका एक सोशल कैपिटा जो कि सिर्फ उस ऑथर की बुक या उसकी सोच के साथ डेवलप हुआ, पर कहीं से तो आया ना, तो वो आपका इंडिविजुअल लेवल। सही है जी? समझ आती? इंडिविजुअल लेवल का सोशल कैपिटा ये कोई इंडिविजुअल लेवल पर किसी की सोच इनकलाबी हो रही है, मजहबी हो रही है, सियासी हो रही है, एक आदमी की सोच है, और अगर लेकिन वो एक आदमी लीडर है
तो गुमनामी में चला जाएगा जब तक उसको क्या नहीं मिलेगा, सोशल कैपिटल कलेक्टिव लेवल, उसकी फॉलोइंग बनी। समझ आ रही? कलेक्टिव लेवल पर सोशल पर्सपेक्टिव में इसमें फिर नेशन बनती है जी, कौम बनती है। एक एजेंडा पे लोग एक थॉट पे इकट्ठे होते रहते, सबसे बड़े कैनवस पे कौम बनती है, उससे मुल्क बनते। सही है जी। लेकिन इस पर कोई खास ग्रुप इकट्ठा हो जाए तो वेव ऑफ फेमिनिज्म चल पड़ती, अरब स्प्रिंग चल पड़ती। समझ आ रही है जी? पीटीएम चल पड़ती। सही है जी। आर्म्ड स्ट्रगल चल पड़ती है या पॉलिटिकल स्ट्रगल चल पड़ती है। समझ आ रही है जी? सो नो डाउट ये इसको नंबर में मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन सोशल पर्सपेक्टिव में लोगों में होने वाली तब्दीलियों के कॉन्टेक्स्ट में आप मेजर कर सकते। सही। बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज चले, लेकिन सोशल कैपिटा डेवलप नहीं करवा पाए। तमिलनाडु, सॉरी तमिल श्रीलंका में 30 साल एफर्ट करते रहे, लेकिन सोशल कैपिटा डेवलप नहीं करवा पाए। सही। तालिबान 20 साल स्ट्रगल करते रहे, सोशल कैपिटा गिरने नहीं दिया। तो इतनी फोर्स कहां से मिल गई 20 साल में? आपको नए नए रिक्रूट मिल गए, कहां से मिलते गए? आप 75,000 लाख की आपकी ट्रुप्स कैसे बन गई? आप तो कॉर्नर थे, हमले हो रहे थे आप। तो सोशल कैपिटा जनरेट होता रहा, ठीक। नजर नहीं आ रहा था तो आपने समझा शायद मैयर नहीं हो रहा, आप मैयर नहीं कर सके, लेकिन वो मौजूद था, वो एकदम सामने आ गया। समझ आ रही जी? क्लियर होती बात? तो सोशल फिनोमेना में इंडिविजुअल, चाहे वो लीडर भी हो कोई, 1926 से लेके यानी 20 से लेके 32 तक हिटलर सोशल कैपिटल नहीं जनरेट कर सका। रूल में आया सोशल कैपिटल, तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी जर्मनी की, तो पहली दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इख्तलाफ था, चांसलर ने कहा इसको मौका, प्रेसिडेंट ने कहा इसको मौका दे दो। तो थर्ड पॉलिटिकल फोर्स थी जर्मनी में, रूल में आया सोशल कैपिटल डेवलप करवा गया, सोच डेवलप करा। समझ आ रही? अब टू वे ट्रैफिक है, इंटेलेक्चुअल लीडर से टुवर्ड्स पीपल सोशल कैपिटल डेवलप हो जाए, या पीपल में सोशल कैपिटल डेवलप हो और वो लीडर बना। समझ आ रही? सो जब इंडिविजुअल से पीपल की तरफ आपने मूव करना है, फ्रॉम इंडिविजुअल टू पीपल, के इंडिविजुअल या सिलेक्टेड पीपल, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कह लें, वो एक पीपल में सोशल कैपिटल अपना जनरेट करवा। तो इंटेलेक्चुअली हमें प्लेटो इसकी एग्जांपल मिलता है, पॉलिटिकली हमें बोल्शेविक रेवोल्यूशन इसकी एग्जांपल मिलता है। समझ आ रही? चंद ग्रुप था मखसूस लोगों का, इनकलाब लाए और उसके बाद लोगों को सोशल कैपिटल, कई ग्रुप थे रशिया में इनकलाब के ख्वाहिश वाले, इनका इनकलाब आ गया, और फिर आपके पास पीपल टू इंडिविजुअल यानी लीडर टाइप चीज। पॉलिटिकली फिलोसॉफिकली आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल हॉब्स, थॉमस हॉब्स, जो कहता है लोग मिलके अपना लीडर बनाने, लोगों में एक सोशल कैपिटल जनरेट होता है कि यार बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मसला, अपना एक लीडर बना, तो आप अपना एक लीडर डेवलप कर लेते हैं ऐसे ही। एंड डेमोक्रेसी इटसेल्फ एक सोशल कैपिटल, जिसमें लोग अपनी राय से कोई अपना एक लीडर सामने। सो ये सोशल कैपिटल हर जगह मौजूद है। कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में इसकी एक और एग्जांपल कोविड, जहां अथॉरिटी ने
सोशल कैपिटा जनरेट करवाया, स्ट्रिक्ट हुई, सही है जी, तो वहां पर डेथ टोल कम नजर आती। जहां पीपल ने अथॉरिटी के डेवलप करवाए जाने वाले सोशल कैपिटा को काउंटर किया और एक काउंटर सोशल कैपिटा डेवलप किया, हमने एंटी मास्क मूवमेंट अमेरिका में, डेथ टोल बढ़ गई। समझ आ रही जी, क्लियर होती। अथॉरिटी इफेक्टिव सोशल कैपिटा डेवलप नहीं करवा सकी, डेथ टोल बढ़ गए। एग्जाम्पल पाकिस्तान की, पाकिस्तान के ओवरऑल अगर हम 200 मिलियन की पॉपुलेशन के कंट्रीज, मिनिमम थ्रेशोल्ड 7-8 कंट्रीज बन जाती, इनका डेथ टोल देखें तो हमारा डेथ टोल इनमें कम है, बाकी सबका डेथ टोल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां सोशल कैपिटा इफेक्टिवली इंस्टॉल हुआ। समझ आ रही? वैक्सीन, लोग नहीं आ रहे थे वैक्सीन पे, स्टेट ने सोशल कैपिटा डेवलप करवाया, रिस्ट्रिक्शंस के जरिए, इम्पोजिशंस के जरिए करवाया, होना शुरू। समझ आ रही बात? तो एक सोच का नाम है, ये सोच जहां कारफरमा हो गई, जहां वो एनवायरनमेंट बन गया, उस मसले की जिसने हमने शुरू में बात की थी, या उसकी वॉइस रेज हो जाएगी या उसकी मूवमेंट डेवलप होना शुरू हो जाएगी। सही है जी। हम पाकिस्तान के, मैं क्यों ला रहा हूं इसको, क्योंकि हमारे कई ऐसे जो है उनमें पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव आ सकता है, तो उनमें ये घुस जाता है ये फिनोमेना सोशल कैपिटल। दूसरा क्या है? ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव, ये पिछला, पहला किया सिर्फ सोशल और सोशल पर्सपेक्टिव में, दूसरा है अब ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव। ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव में ये माइक्रो लेवल पर भी इसको मेजर किया जा सकता है और इसको मैक्रो लेवल पर मेजर किया जा सकता है। मैक्रो लेवल, बड़ा लेवल, राइज ऑफ चाइना, एक सोशल कैपिटल डेवलप, हाँ भाई ये बड़ी पावर बन रही है, बड़ी इकोनॉमी सामने आ रही है, सही जी, डेवलप हो गया। चाइना किसी भी तरह हाईली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल स्टेट कोई नहीं, लेकिन हाईली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल स्टेट से ज्यादा इन्फ्लुएंस सिस्टम में कनाडा, इटली, जापान, इससे ज्यादा फिनोमेना जो आप जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं आप चाइना। चाइना बड़ा तरक्की कर रहा है जी, बड़ी तरक्की कर रहा है जी। बड़ी तरक्की तो जापान की है, इटली की है, कनाडा की है, हाईली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल स्टेट्स। ये तो अभी भी डेवलपिंग स्टेट है, लेकिन सोशल कैपिटल जनरेट करवा दो। समझ आती बात? मैक्रो लेवल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सही है जी, एक सोशल कैपिटल जनरेट करवाने की कोशिश, 1.5 डेकेड कोशिश होती गई, लेकिन डेवलप नहीं हो सका पूरी दुनिया, लेकिन एक मैक्रो लेवल पर, ग्लोबल लेवल, सही है जी। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कौन सी दुनिया की स्टेट है जो कि डेफिसिट का शिकार हो और वो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ ना जाए? आप अपनी एग्जांपल ले लीजिए, साल नहीं गए, साल बाद जाना पड़ा, एक सोशल कैपिटल ट्रांसेंड कर गया अक्रॉस द ग्लोब, उसने भाई यही तरीका, यही एनवायरनमेंट है, इसी में रहना। समझ आ रही जी? किसी भी तरह का जो है वो अक्रॉस द ग्लोब एस्पेक्ट्स, ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द ग्लोब, पैरामीटर सेट हो गए, सोशल कैपिटल कंसेंसस हो गया सबका, डेवलप कर दिया। यानी ज्योग्राफिक में वर्ल्ड ओवर
माइक्रो कॉन्टेक्स्ट में एक स्पेसिफिक स्टेट, एक स्पेसिफिक टेरिटरी, सही। ये अगेन वही कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, एक स्पेसिफिक स्टेट, एक स्पेसिफिक टेरिटरी के इश्यूज और उस पे लोगों का कंसेंसस, एक थॉट बन जाए। इसकी तो हजारों एग्जांपल आप डेवलप कर सकते, पेपर में नहीं लिखना, लेकिन जैसे पिछले 3 साल में ये चोर ये लुटेरे, ये चोर ये लुटेरे, यानी इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन के बाद अगली आयत जो इमरान खान साहब बोलते हैं, वो बोलते हैं ये चोर ये लुटेरे ये हमारा पैसा खा, मैं इनसे पैसा मंगवाऊंगा। डेवलप, मैं ये पेपर में लिखना, बात एक करेंगे, एक सोच डेवलप कर। अब वो सोच रैशनल हो ना हो, वो डिस्ट्रक्टिव हो वो कंस्ट्रक्टिव हो, ये ज्यादा डिबेट है, लेकिन आओ सब इकट्ठे हो जाए लेके आ, उसी में वॉइस मूवमेंट में ट्रांसेंड कर जाती। हमारे हेल्थ के इश्यूज, वुमेन राइट्स का मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगा, प्रॉपर्टी राइट, औरतों की प्रॉपर्टी राइट, इस्लाम भी कहता है प्रॉपर्टी राइट है, इनहेरिटेंस में, कानून विरासत में है। लेकिन जिस खत्ते में आप रहते हैं, इस खत्ते में सैकड़ों साल सिंध, पंजाब, पख्तून इलाकों में, बलोच एरिया में तो जमीन का उस तरह हदबंदी का तस्वर ही नहीं होता था, पास में ट्राइबल सिस्टम होता था, ट्राइब की जमीन है सारी। तो वो तो बाद में जब ब्रिटिश आए तो जमीनें अलॉट होनी, ये जी इसकी जमीन है, इसकी मलकियत है, इसकी मलकियती निजाम बलोचों में बहुत देर से आया, लेकिन सिंध और पंजाब में और बाद में फिर ये पख्तून इलाकों में तो औरत को तो विरासत में हिस्सा नहीं देते, हालांकि इस्लाम तो कहता है सारे मुसलमान नहीं देते थे। समझ आ रही? वुमेन राइट्स की मूवमेंट में फिर आवाज ये उठी, एक सोशल कैपिटल जनरेट हुआ, और अभी भी कई जगहों पर औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया, हालांकि हैं मुसलमान सारे 5 टाइम के नमाजी, रोजे भी रख रहे हैं। समझ आ रही है? क्योंकि सोशल कैपिटल ऐसा जनरेट हुआ कि औरत को जमीन नहीं देनी भाई, एक एनवायरमेंट क्रिएट हो। समझ आ रही बात की? सो एक एनवायरमेंट को काउंटर करना है तो आपको काउंटर सोशल कैपिटल चलाना, सिंपल। लो जी, यहां तक आके जनाब ये आपका पूरा हुआ है, लेकिन हाँ सॉरी, अभी इसमें एक और एस्पेक्ट, इस अगले एस्पेक्ट के साथ पूरा होगा जनाब आपका इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का, और वो है कि इस पूरे तस्वुर को, क्योंकि इसमें वर्ड यूज हो रहा है कैपिटल, तो कैपिटल को जब आप उर्दू में लेके आते हैं तो मतलब आप लेते हैं सरमाया। तो इससे फिर अज्यूम किया जा रहा है कि जैसे कोई मटेरियल बात है, कोई वेल्थ से रिलेटेड बात, समझ आ रही है? यही अज्यूम किया जाए, लेकिन सरमाया, सोच भी सरमाया। तो यहाँ कैपिटा, सोशल कैपिटा, ये सरमाए की बात नहीं हो रही, यहां सरमाए से मतलब वो सोच है जो डेवलप की जा रही कलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में। इंडिविजुअल का तो हमने पहले कह दिया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में कोई लीडर है तो उसको फिर पीपल मिल गए तो तब सोशल कैपिटल उसका डेवलप हो जाएगा, वरना नहीं। समझ आ रही है जी बात की? तो आपने ये सोशल कैपिटल वुमेन राइट्स में भी इनकॉर्पोरेट हो सकता, ह्यूमन राइट्स में भी इनकॉर्पोरेट हो सकता, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के कॉन्टेक्स्ट में भी, पॉवर्टी, एरेडिकेशन ऑफ करप्शन, समझ आ रही जी, मुख्तलिफ सोशो इकोनॉमिक एंड रिलीजियो पॉलिटिकल, हर जगह पर आप ये सोशल कैपिटल, इसका ताल्लुक मटेरियल वेल्थ के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक किसके साथ, इसका ताल्लुक है सपोर्ट मैकेनिज्म,
एक आदमी की सोच भी नहीं, कलेक्टिव एक सपोर्ट मैकेनिज्म, हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इसका आइडिया, टुगेदरनेस का, इसका आइडिया, क्रिएटिंग रिलेशनशिप। अब ये नहीं है कि आप कल जाके लाइब्रेरी किसी लड़की को कहें आओ सोशल कैपिटल बनाएं, हाँ मेहरबानी जो है वो नया काम ना चला देना कि सर ने कहा था सोशल कैपिटल, इससे तो फायदा होता है, इससे सपोर्ट मैकेनिज्म बनेगी, इससे हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम, तुम्हें क्या मसला है बताओ मुझे, मैं हल करता हूँ। ठीक है, आओ मिलके पढ़ते हैं। ठीक, हाँ तो पता लगेगा कल लाइब्रेरियां पहुंचो सारे हैं के बकोल सारे शाम बट के। ठीक है कि जनाब आओ सोशल कैपिटल बनाते हैं, हाँ? उन्होंने चांद चढ़ाए हुए। ठीक है, तो मेहरबानी जरा टॉपिक को, इससे अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्यों वुमेन राइट्स पे फोकस करना है, क्यों ह्यूमन राइट्स पे करना है, क्यों चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, क्यों पॉवर्टी, करप्शन और बहुत से एस्पेक्ट्स, एजुकेशन, क्या करना है उनसे। अब अगर हम पिछले ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में आए, इंट्रोडक्शन में ही आपके लिए क्लाइमेट, तो बाबा जी पूरी किताब में सोशल कैपिटल ही बनवा रहे हैं ना। समझ आ रही है कि जी टेक्नोलॉजीज तो हैं, वेज ऑफ डूइंग पे इशू है। किसने बनवाना सोशल कैपिटल, वो कहता बार बार गवर्नमेंट्स ने, क्योंकि हम जो प्राइवेट कंपनीज हैं हमारे बारे में लोगों की सोच ही ये बनी हुई है कि जी महंगी तो प्रॉफिट कमाने हैं जी इन्होंने। समझ आ रही, हर जगह घुसा हुआ सोशल कैपिटल। हम उसको अगर एक कॉन्सेप्ट के तौर पर अपने किसी भी इशू में उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो हमारा हर जगह धक्का नहीं लगाना। लेकिन ऐसा टॉपिक जो जनरल टॉपिक है जो नजर आ रहा है, आ गया जी डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स, आया हुआ ना। अब सब एक जैसे लिख रहे हैं, एक जैसे लिख रहे हैं, एक जैसे, तो एक जैसे में पूरा ग्रैंड हेडर आपका आ गया कि इसकी हर्डल्स में सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम पाकिस्तान में एक इफेक्टिव, ठीक है, एब्सेंस ऑफ अ सोशल कैपिटल बिहाइंड फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हेडर मिलना है ना जब उसको, और नीचे उसी हेडर से रिलेटेड, अभी हमें सब हेडर्स में नहीं गए, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन में, वो जब उसको सब हेडर्स मिलने हैं उनकी आंखें खुल जानी, उसकी क्वालिटी मिलेगी ना उसको, क्योंकि सब कॉमन कर रहे हैं, आपने उसको एक नया पर्सपेक्टिव दे दी, बाकी सारे भी आप भी बाकी बातें लिख ली तो आपका जो है वो आउटलाइन का स्ट्रक्चर उसको पसंद आ जाएगी। यानी ये कोई अलहदा से पूरा ऐसे को नहीं आना। समझ आ गई कि आप सोशल कैपिटल पे उसको कहें इतना कोई इंटेलेक्चुअल लेवल को नहीं, हमारे एग्जामिनर का, हमारी सोसाइटी का, कि वो इस पे पूरा ऐसे बना के दे दे आप, लेकिन ये हर जगह पर इनकॉर्पोरेट हो जाए। समझ आ रही है बात की, हर आपका काम ही यही है इस हफ्ते में, आपने, हो सकता है पूरा हो जाए हमारा टॉपिक, हो सकता है ना हो, आपका काम ही इस हफ्ते का ये है कि आपने हर पास पेपर निकाल के तो मैं देखना इसमें सोशल कैपिटल कैसे इनकॉर्पोरेट होता है हेडर में, रेमेडीज में कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं आप एक रेमेडी का ग्रैंड हेडर। ठीक है जी, सोशल कैपिटल ही के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि नीचे जितने भी आपने हेडर देने हैं आपने जब उनको सोचना है तो सब सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल एज अ मीन टू एड्रेस जो भी आगे इशू, वो पढ़ने पे एक दफा आउटलाइन को देख के मजबूर हो जाएगा कि बात क्या करना चाह रहा है, और उसको कम्प्लेक्स नहीं करना। मैंने अभी तक कोई कम्प्लेक्स नहीं किया, आइडिया फिलोसफाइज नहीं किया, आसान जुबान में उसको बता रहे हैं भाई ये इन्वायरमेंट है, जब तक वो इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होगा, ये इन्वायरमेंट देखो जी उस इशू से रिलेटेड एक दो एग्जांपल, फलानी जगह हुआ, फलानी जगह हुआ, फलानी जगह हुआ, फलानी जगह की औरतों का मसला, फलानी जगह की एजुकेशन का मसला, देखिए इसी तरह हल हुआ, लोगों में एक एनवायरनमेंट क्रिएट, सही, अल्लाह खैर से। तो वो आप फिर उसको बेहतर तौर पर एड्रेस कर पाएंगे। यहां तक कहानी समझ आई जी? लो जी, अब अगला हेडर आ रहा है, ये हमारा पूरा जी एक वो हो गया, इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर हो गया पूरे का पूरा कि सोशल कैपिटल चीज क्या है, इस बला का नाम है। फिर एक छोटा सा हेडर है दूसरा हमारा, हाउ
do we use social capital? तो जनाब तीन ही, there are three distinctive concepts associated with usage of social capital. अगर आपने सोशल कैपिटल जनरेट करना है, यूज करना है, इसको कैसे करना, सिर्फ तीन, इससे बाहर को नहीं. रिसोर्स, दिस रिसोर्स कैन बी एनीथिंग. ये कुछ भी हो सकता है, ये पेपर हो सकता है, ये मीडिया हो सकता है, ये प्रिंटिंग प्रेस हो सकती है. सही है? कोई भी सोर्स हो सकता है, ऐसा सोर्स जो कि ह्यूमंस के साथ कनेक्टेड हो, कोई भी सोर्स. हमें यानी ये सोर्स मटेरियल भी हो सकता है, ये तो सारी मटेरियल की एग्जांपल आ गई, और ये नॉन मटेरियल भी हो सकता है, जैसे इन्फ्लुएंस. समझ आ रही? इन्फ्लुएंस, करिश्मा. आपके पास तो इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, इमरान खान. ठीक है, क्या जनरेट हो गया ना, उस भाई जो बात कर रहा है यार, ईमानदार है भाई, डेवलप हो गया, तो एज अ रिसोर्स है उसका, कि जिसको उसने जनरेट किया और लोगों को उस पर करीब लेके आया. तो मटेरियल भी हो सकता है और नॉन मटेरियल भी हो सकता है. पूरी की पूरी कोल्ड वॉर, फ्री वर्ल्ड का लीडर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट. फ्री वर्ल्ड, मटेरियल चीज तो कोई भी. कम्युनिज्म ईवल है, हमने भी ये चलाया. जब अफगानिस्तान में रशियंस आए, हमने भी चलाया. इररेशनल भी हो सकता, लेकिन लोग आ जाए उस चीज कि अपने तो बड़े गंदे होते हैं, जिनको तो माँ बहन बेटी की तमीज नहीं होती. अब बंदा पूछे कि 80s में आपका वो फ्रेंड था ना, वो भी कम्युनिस्ट. ठीक, लेकिन आपने एक सोशल कैपिटल, एक नॉन मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस वाइज जनरेट कर, तो इट कैन बी एनी. रिसोर्स का मतलब कि वो कुछ भी हो सकता है जी. अब मेरे खिलाफ ही सोशल कैपिटल चलाना शुरू कर देना कि इट कैन बी एनीथिंग, तो व्हाट्सएप मैसेजेस में मेरे खिलाफ मैसेज चल रहे हैं, व्हाट्सएप तो बड़े फजूल टीचर है, बड़े फजूल टीचर. समझ आ रही? मेरे हक में अगर चलाएंगे वो भी सोशल. आप लोग जो इस क्लास में बैठे हुए हैं, ये भी सोशल कैपिटल. बड़े कम है जो एडवर्टीजमेंट की वजह से आए, बल्क क्या है? सोशल कैपिटल. पूछा किसी से, किससे पढ़े? समझ आ रही? एक दो वीडियोस देखी, इंस्पायर हुए, फिर भी पूछा किसी से. हाँ, करिश्मा भी. ठीक, नहीं मुन्नू इमरान खान दे नाल ना लाओ. मैं तो फिर भी कुछ डिलीवर कर रहा हूँ भाई. कुछ ना कुछ मैं फिर भी डिलीवर कर रहा. ठीक है जी, ये समझ आ रही जी? ये सारा हो गया जी. ये हो गया आपकी के रिसोर्स, वो किसी भी तरह के हो सकते, एनीथिंग. और एनीथिंग में पीपल भी हैं. दूसरा जनाब, टोपोलॉजी. टोपोलॉजी में भी पीपल है, लेकिन यहां है क्या? यहां है इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मैनी पीपल यू कैन कनेक्ट. ये समझ आ रही? यहां
टोपोलॉजी में पीपल मौजूद हैं, लेकिन टोपोलॉजी है क्या कि आप कितने लोगों को पहली स्टेज पर आपने किसी भी इशू पर सोशल कैपिटल जनरेट करना है, तो आपको पता हो कि आपने किन टूल्स का सहारा लेना है। समझ आ रही जी? रियासतें अपनी पॉलिसीज बनाती हैं तो पहले इस चीज पर क्लियर होती है, कोई भी ग्रुप्स अपनी इनिशिएटिव लेते हैं इस चीज पर क्लियर होती है, रिसोर्स हमारा क्या, और हमने फिर कितने के लोगों को टारगेट ऑडियंस, कंपनी भी करती है ना, बैंक भी करते हैं, समझ आ रही है, हम भी करते हैं। टारगेट ऑडियंस कितनी होनी है? 21 से 30 साल, इससे ऊपर वाले नहीं, इससे कम वाले, ठीक। तो कितने पीपल को आप अपने साथ कनेक्ट कर, और वो पीपल आगे फिर कितने के साथ कनेक्ट है, तो वो आपके साथ ही जुड़ जाएंगे, साथ जुड़ते जाएंगे, मिलते जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इलेक्शन कैंपेन में यही काम करते, सही। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बुनियादी फर्क ही ये है, जो स्केल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वो इसलिए ज्यादा कि 2000 एनजीओज को ऑन बोर्ड लिया कि तुम भी अपने सोल्यूशन दो। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पीछे क्यों रह गया? सिर्फ 4 रिपोर्ट्स पर पूरी दुनिया के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बना दिया था। समझ आ रही? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ऑरा डिलीवर कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन उसका ऑरा, उसका जनाब मैग्नीट्यूड बड़ा हाई, मैक्रो लेवल पर जो पीछे बात की वो पूरी दुनिया पे था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वो कंसेंसस या वो ऑरा डेवलप नहीं कर सका एज एन आइडिया। क्यों? क्योंकि हाउ पोटेंशियली हाउ मेनी पीपल कनेक्ट, 4 ग्रुप्स आपने कनेक्ट, 2000 तो सिर्फ एनजीओज हैं, और 193 या पता नहीं 191 इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो कंट्रीज हैं कि जिनसे आपने रिपोर्टिंग ली, 2000 से ज्यादा एनजीओज की रिपोर्टिंग आई, तब आपने बनाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उसका हमें इन्फ्लुएंस ज्यादा, नाम ही ज्यादा आपने यही सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ आ रही है जी? एक नुकसान है बस ये कमबख्त ना इसका इस्तेमाल करने का ना व्हाइट बोर्ड का, सिगरेट मिस हो जाता। हजूर समझ आ रही जी बात की? ठीक है जी। अब ये फ्रेमवर्क किसी भी रेमेडी में लगाया जा सकता है। आपका नेचर ऑफ स्टेटमेंट क्या है, उससे रिलेटेड रिसोर्स क्या है आपका, उससे रिलेटेड लोगों को कनेक्ट करना है, कितनों को आप कनेक्ट कर सकते, और फिर नेचर ऑफ रिलेशनशिप, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। आज के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहुत इजी है इसको समझ। जब पटनम ने और बोर्डो ने आइडिया दिया था नेचर ऑफ रिलेशनशिप का, वो तो 1960s की स्टूडेंट मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में और इटली के जो है वो इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में पटनम ने और बोर्डो ने स्टूडेंट मूवमेंट के बड़ा लिमिटेड कन्फाइंड आइडिया था नेचर ऑफ रिलेशनशिप का। ये इटली की पॉलिटिक्स और इटली की इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में था, ये जो यूथ के कॉन्टेक्स्ट में था। आज के कॉन्टेक्स्ट में नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखें तो सोशल मीडिया की कॉन्टेक्स्ट में आप इसकी बाउंड्रीज ही नहीं सेट कर सकते। यानी कितने पोटेंशियल लोगों को कनेक्ट करना है, तो अब आपको किसी ज्योग्राफिकल सेटिंग में जाके कनेक्ट करने की जरूरत ही कोई। सोशल मीडिया पे वो ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट होते हैं। यानी जब ओरिजिनल इन स्कॉलर्स ने आइडिया दिया वो तो फिर भी स्पेसिफिक है। आज तो सोशल मीडिया की वजह से वो जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के ताबे है ही नहीं। समझ आ रही जी? 3 काम कर, यानी किसी भी इशू में आ रहे हैं तो जनाब यूज ऑफ मीडिया टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ रिलेशनशिप। कोई भी टॉपिक है कि मीडिया का इस्तेमाल वो बहुत जरूरी हो गया कि जिसके जरिए आप कंसेंसस डेवलप कर सकें, रीच आपकी बढ़ जाए। ये क्लियर है जी? कोई टॉपिक आ जाए, आप नेम इट, कोई भी टॉपिक कि जिसमें आप इसको डेवलप कर सकते, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल,
डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में तो खास तौर पर जितना मर्जी फैला। अब ये सोशल कैपिटल प्रॉब्लमेटिक भी होता है, अभी आएंगे उस पर भी हम, लेकिन अभी तो ये हो गई जी इसके तीन बड़ी जो हैं वो नेचर। अब जरा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सोशल कैपिटल। अब ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किसी भी टॉपिक में टाइप्स नहीं ठोक देनी, ये ध्यान में रखना। इस टॉपिक में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है, ये हमारे कॉजेशंस में या हमारी रेमेडीज में इनकॉर्पोरेट होना है। यानी अब हम जो काम करने लगे हैं टाइप्स ऑफ सोशल कैपिटल, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हमने वहां पे हेडर नहीं मारना टाइप का, हम उसको बताएंगे यार इस इशू में स्ट्रक्चरल सोशल कैपिटल की जरूरत है, और आगे हम उस स्ट्रक्चरल सोशल कैपिटल किस तरह हेल्थ के इश्यूज को एड्रेस कर सकते, वो स्ट्रक्चरल सोशल कैपिटल किस तरह एजुकेशन को, किस तरह वायलेंस को कम कर सकते, किस तरह सेक्रेटेरियन डिफरेंसेस को कम कर सकते, या इस इशू में हमें कॉग्निटिव सोशल कैपिटल की जरूरत, वो हमारे किस तरह इशू को एड्रेस कर सकता है। हमने ये नहीं कहना कि सोशल कैपिटल की एक टाइप है, मल्टीपल टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप ये है, फलानी ये है, तो इनमें ये टाइप जो है वो हम टू द पॉइंट स्पेसिफिक करें, लेकिन यहां समझाने के लिए, और आप इसको इजीली अंडरस्टैंड करते जाएंगे भाई कि ये अप्लाई कहां पे, मेरे कौन से इशू में कौन सा टाइप ऑफ सोशल कैपिटल कॉज है, बीमारी की जड़ है, या जिसके जरिए रेमेडी डेवलप की जा सकती है। एक टॉपिक आपने कर लिया क्लाइमेट वाला, उसमें इनकॉर्पोरेट होगा कि कौन सी टाइप, एक से ज्यादा टाइप भी अप्लाई हो सकती, तो वो हमारी फिर उसको एक एवरेज आउटलाइन से हमारी आउटलाइन उसको बेहतर नजर आएगी, जिसको और कॉम्प्लेक्स नहीं करना। बातें अभी तक हम बड़ी आसान जबान में करते जा रहे हैं, बड़ी आसान जबान। लो जी, टाइप्स ऑफ सोशल कैपिटल में पहली जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल एंड कॉग्निटिव। स्ट्रक्चरल एंड कॉग्निटिव। स्ट्रक्चरल क्या है? पैटर्न ऑफ सोशल नेटवर्क्स कैसे पैटर्न्स ऑफ सोशल नेटवर्क्स, जैसे कोई ग्रुप, जैसे कोई एसोसिएशन, जैसे कोई एजेंसी, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने चाहिए, पूरे ढांचे को तब्दील करने की जरूरत है। ये पूरा ढांचा ही हमारा प्रॉब्लमेटिक है, समझ आ रही? वुमेन को प्रॉब्लम्स क्यों? क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चरल सोशल कैपिटल अलाउ नहीं करता, वो स्ट्रक्चरल सोशल कैपिटल पैट्रियार्की का है। समझ आ रही जी? क्लियर होती? इश्यूज को एड्रेस कैसे करना, क्लाइमेट स्ट्रक्चरल कैपिटल सोशल कैपिटल में ही सोल्यूशन डेवलप होती। कोई एजेंसी, गवर्नमेंट एक एजेंसी है खुद बजाते खुद, समझ आ रही? इजी हो जाता है, कोई इशू नहीं, लेकिन हम उसको सोल्यूशन जब प्रोवाइड कर रहे होंगे तो एक आम अंग्रेजी बस नहीं निकल रही होगी, एक स्पेसिफिक आइडिया के साथ जब बात होगी तो वेटेज बन जाएगी। कॉग्निटिव, सेट ऑफ शेयर्ड नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, ठीक है जी। कोई पॉलिटिकल नेचर का स्टेटमेंट आ जाता है, लेट्स से कश्मीर पे कोई हमें ऐसे आ गया, सपोज आ सकता है, जिस तरह के मैसेज आ रहे हैं, एक आधा कश्मीर पे लगा कोई आ जाए, तो जनाब
क्या सोल्यूशन हो सकता? भाई स्ट्रक्चरल सोल्यूशन तो अभी तक कोई नहीं हुआ, ना यूएन ने कुछ किया, ना पाकिस्तान एज एन एजेंसी, ना इंडिया एज एन एजेंसी, है जी। तो जरूरत किस अमर की है? कॉग्निटिव सोशल कैपिटल। एक पूरा सोशल कैपिटल, वो शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड एटीट्यूड डेवलप हो पूरे इस इशू से रिलेटेड, के इसको सॉल्व करना है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ के ह्यूमन राइट्स भी गारंटी हो जाए और इशू भी एड्रेस हो जाए दोनों तरफ। उसके लिए अब क्या करना है? उसके लिए दोनों तरफ एक्सट्रीमिज्म की टेंडेंसी कम होनी चाहिए। डायलॉग पे उसी वक्त आएंगे, यानी कि जब कॉग्निटिव सोशल कैपिटल डेवलप होगा, फिर स्ट्रक्चरल सोशल कैपिटल में रहते हुए आप बेहतरी की तरफ जा सके। आपको पैलेस्टीन पे कोई आ जाए, इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, सही है। अब एक ऐसे था, अगर आपको याद हो, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, उसमें इसको अप्लाई करते हैं। कॉग्निटिव, सबसे बड़ी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स कहां पे है दुनिया में? वैसे तो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स प्रॉब्लमेटिक चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा मीनिंगफुल किसी मुल्क ने पोलराइज्ड पॉलिटिक्स को निजाम चलाने के लिए खूबसूरती से इस्तेमाल कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स। कंजर्वेटिव ग्रुप एक तरफ, लिबरल ग्रुप एक तरफ, मिलके लॉ मेकिंग करते हैं, बाय पार्टीजन कॉन्टेक्स्ट है, बाय पार्टीजन रिपोर्ट्स बनती, सही है। जब वो फोरम पे आ जाते हैं तो कॉग्निटिव कैपिटल उनको कंपेल करता है कि वो चीजों को बेहतरी की तरफ देखें। बहुत कम लॉज हैं, बहुत कम रिपोर्ट्स हैं जो कि प्राइवेट मेंबर के तौर पर या एक सिंगल पार्टी का बिल ही हाउस में आ गया हो। बल्क ऑफ द केसेस में बाय पार्टीजन रिपोर्ट्स हैं, एक सेनेटर एक पार्टी का, दूसरा सेनेटर दूसरी पार्टी का, ठीक है जी, मिलकर रिपोर्ट बना दी, बिल पास हो गई। तो उन्होंने अपनी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स ग्रास रूट लेवल तक, लोग एक दूसरे को वो रिपब्लिकन है, वो डेमोक्रेट है, ग्रास रूट लेवल तक पोलराइज्ड, लेकिन उसको उन्होंने अपने निजाम में बड़ी खूबसूरती के साथ इस तरह एडजस्ट किया कि जनाब कॉग्निटिव कैपिटल डेवलप होता जा रहा है, शेयर्ड वैल्यूज नॉर्म्स एटीट्यूड्स डेवलप है, कि हमने काम करना है। वो हमारे यहाँ जिसने भी लिखा उसको है ये बुरा है, ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है, ये यूं, उनकी डायमेंशन ही नहीं पकड़ी। तो वहां भी ये इनकॉर्पोरेट हो सकता है। ये एक दो बड़ी मेजर स्ट्रक्चर आ, एक यानी कि आप इस पूरे को कर लें कि एक आ गया जनाब एक्टर के लेवल पर, ऐसे ही है ना, और दूसरा आ गया कॉग्निटिव से यानी कि कॉग्निशन के लेवल पर, शऊर आगाही के लेवल पर। फिर उसके बाद दूसरी जो इसकी डिवीजन की जाती है वो की जाती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नेटवर्क्स। हॉरिजॉन्टल, सेम पावर होल्डर्स, सेम पावर होल्डर्स उनके दरमियान हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, डिफरेंट हायरार्कीज। दुनिया के मसाइल लार्जली, सोसाइटीज के मसाइल, ग्रुप्स के मसाइल क्यों नहीं हल हो पाते? क्यों? क्योंकि वो शिकार हुए होते हैं वर्टिकल सोशल कैपिटा के। वर्टिकल कैपिटा उनके पैरों की जंजीर बन जाती। पूरे का पूरा मार्क्स का थीसिस क्लास स्ट्रगल का, कार्ल मार्क्स का, उसी को डील करता कि वो डिफरेंट हायरार्कीज, तबकात, दर्जात बन गए ना, हायरार्की यूं, तो इस लेवल पर है, कुछ लेवल पर, कुछ लेवल पर, कुछ लेवल पर। ये पूरी दुनिया सेम पावर में नहीं ऑपरेट करती ना जी, हायरार्कीज हैं, एक मुल्क के अंदर भी हायरार्कीज हैं। वो हायरार्कीज फिर स्ट्रगल फॉर पावर में वो अपने अपने आप को ज्यादा आगे रखना चाहते। इसी तरह पेट्रियार्की, वो सोशल रिलेशनशिप की हायरार्की में अपने आप को ऊपर देखना चाहती, सही।
सो ये जो हायरार्कीज होती हैं ये जनाब मसाइल को हल नहीं होने देती। वर्टिकल कैपिटा जरूरत किस अमर की है? हॉरिजॉन्टल, कि जनाब सेम पावर होल्डर्स में सब आ जाए, सब एक दूसरे को बराबर समझ रहे। जब आप सेम पावर होल्डर्स का आइडिया डेवलप कर लेंगे तो आप फिर सोशल इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस कर सकेंगे। तब आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस सेट असाइड करते हुए नेशन बिल्डिंग के लिए इफेक्टिव काम कर सकेंगे। समझ आ रही? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्लियर है जी? हमारे कई पॉलिटिकल इश्यूज में, कई सोशल इश्यूज में मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे? क्योंकि वर्टिकल हायरार्कीज का हम ज्यादा शिकार हैं, यानी कि डिफरेंट हायरार्कीज का शिकार। क्लियर है जी? आपको इवन सेंटर प्रोविंस रिलेशन पे कोई 20 नंबर का सवाल आ गया सपोज, ठीक है जी, ऐसे आ गया कोई फेडरलिज्म पे, हमारी फेडरलिज्म क्यों नहीं बेहतर है? क्योंकि हम जनाब वर्टिकल सोशल कैपिटा भी फंसे हुए, 18 अमेंडमेंट देने के बाद भी फंसे हुए। सही जी? जरूरत किस अमर की है? हॉरिजॉन्टल। हम एक इफेक्टिव सिविल सोसाइटी नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर वर्टिकल हायरार्की में घुस जाते हैं, अपने ग्रुप को लीव कर जाते हैं। जो भी नुमाइंदे, रिक्शा ड्राइवर यूनियन का प्रेसिडेंट भी हो, पराडो में घूम रहा होता है, लाहौर का मजीद गोरी, ठीक है, उसकी अपनी पराडो है, ठीक है, और प्रेसिडेंट किसका? वो रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन, अपनी पराडो, पेपर में नहीं लिखना। लेकिन वो यानी हायरार्की में चला गया ना कि बाकी उससे लो, तो कैसे मसाइल हल करे? लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्लासिकल एग्जांपल है। आपकी जमहूरियत को आपने स्ट्रांग करना, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जहां पे फिर हॉरिजॉन्टल नेटवर्क डेवलप हो जाता है। कहानी समझ आ रही है जी? ये बात समझ आती है? दिमाग में बढ़ती है? आगे जनाब तीसरी और आखिरी, तीसरी नहीं मैं यहां देखना, नहीं जनाब 4 है, और तीसरी देख लो पहले। ये आपसे बात होगी हुई है पहले, सोशल पर्सपेक्टिव में ये बात होगी है, लेकिन इसको जरा आप ऑर्डर में ले, ठीक है। तीसरी कैटेगरी बन जाती है इंडिविजुअल सोशल कैपिटा एंड कलेक्टिव सोशल कैपिटल। सही है जी? तो जनाब आपके मसाइल एड्रेस ही किसमें होने हैं? लार्जली कलेक्टिव सोशल कैपिटल। मसलन आप एजुकेशन के मसाइल हो, सही है जी, हेल्थ के मसाइल हो, इकोनॉमी के हो गए, नेम इट, जितने मर्जी लिख लें, लाइनें भरनी है, जितने मर्जी लिख, इशू ये सारे एड्रेस होने हैं कलेक्टिव सोशल कैपिटल। कलेक्टिव सोशल कैपिटल रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ सोसाइटी, उनको एड्रेस करने के लिए इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं ना जी आप, क्योंकि दोनों ऑथर्स ने फ्रांस और इटली के स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में बात की, तो हम उसको बड़े कैनवस पे भी ले जा सकते। सही, कलेक्टिव में इंटरनेशनल लॉज आ गए आपके, ठीक है जी। तो कलेक्टिव सोशल कैपिटल डेवलप कराने की जरूरत है। समझ आ रही? टेररिज्म से रिलेटेड ऐसे आ गया सपोज, कैसे एड्रेस करना टेररिज्म को? कलेक्टिव सोशल कैपिटल एज अ रिस्पॉन्स टू एड्रेस टेररिज्म। वो एक दफा आपका हेडर पढ़ के चीज पढ़ने की तरफ जरूर आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। बात तो कोई बड़ी नहीं है, सिंपल बात है, लेकिन एक आइडिया एक ऐसा कि वो यूनिक है, वो आपकी आउटलाइन को बेहतर बाकियों से वे कर दे। ये खास तौर पर आज का टॉपिक
ऐसे एसेज के लिए है कि जो जब आप लिखते हैं तो आपको लगता है आपके इर्द गिर्द बैठा सारा बंदा वही लिख रहा है, तो उसमें अपने आप को यूनिक कैसे रखना है, तो उसमें। लेकिन इंडिविजुअल सोशल कैपिटल, एक इंडिविजुअल उसकी सोच क्या डेवलप होगी, उससे तो हमने कहा अभी पहले के फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल लीडर है, ये तो बात हुई ना पहले, थोड़ी देर पहले हुई ना, तो वो इम्पैक्ट करेगा, वो कलेक्टिव सोशल कैपिटल की तरफ आ सकता है। लेकिन एक बड़ी मजेदार एग्जांपल है जो इसकी रीडिंग में नहीं है, इसकी रीडिंग के बाहर से हम ले रहे हैं एग्जांपल। ये क्या वजह है कि दुनिया में कई कलेक्टिव सोशल कैपिटल चले? बोस्निया आजाद हुआ, सारी दुनिया एक हो गई थी सेम पेज। कोसोवो आजाद हुआ, ईस्ट टिमोर आजाद हुआ, ऐसे ही साउथ सूडान आजाद हुआ। ये अभी मोस्ट रिसेंट पिछले 20-25 सालों की एग्जांपल में बात कर हुआ। इन सब पर हमें कलेक्टिव सोशल कैपिटल ग्लोब का डेवलप होता नजर आया। ऐसे ही या क्यों नहीं होता, या क्यों नहीं होता? इस पे भी होना चाहिए, समझ आ रही? तो यहां जरा पीछे आए हैं उधर। जो पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट हैं, पैलेस्टीन के इशू में भी और कश्मीर के इशू में भी, जो पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट है, वो उसकी टोपोलॉजी ही डेवलप नहीं करवा पाए इफेक्टिवली। समझ आ रही है? हाउ मैनी पीपल यू वांट टू कनेक्ट। तो जो पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो किसी कलेक्टिव कैपिटा में सोल्यूशन चाहते ही नहीं। पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, समझ आ रही है जी? सो जो पार्टीज हैं, अब यहां पर जो पार्टीज हैं वो उनका रोल तो आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते ना, कि जो पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो लीडरशिप है, जो ये ग्रो हैं, इन्होंने कहा नहीं नहीं हमने यूएन की रेजोल्यूशन नहीं माननी, हमने यूएन के प्रपोजल नहीं मानने। माने ना, इनमें कोई ऐसा फोरम नहीं है कि जो यूएन की अप्रूवल के बगैर या वहां से कंडेमनेशन होगी और आजाद होगी। यूएन के फोरम पे आई ना सारी चीज, ऐसे ही। और जो सोल्यूशन आया उसकी इंप्लीमेंटेशन भी हुई, यहां से यूएन के फोरम पर आए। लेकिन जो यूएन के सोल्यूशन बने, वो पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट ने उसकी टोपोलॉजी ही डेवलप नहीं होने दी। पैलेस्टीन की रेजोल्यूशन ना इजराइल को पसंद है, ना नेबरिंग अरब कंट्रीज को पसंद। कश्मीर की रेजोल्यूशन, जो पहली रेजोल्यूशन है, उसका पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान भी अपनी फौजें विड्रॉ करे और इंडिया भी अपनी फौजें विड्रॉ करे। तीसरा पॉइंट है फिर होएगा रेफरेंडम, प्लेबिसाइट। समझ आ रही है? सो आप जितना मर्जी कहते नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद, उस करारदाद का पहला पॉइंट ये समझ आती बात? सो पार्टीज हैं ये, यानी कि ये जो इंडिविजुअल आपका सोशल कैपिटल है, ये खास तौर पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वो अप्लाई हो सकता है। लेकिन बाज औकात कोई रिलीजियस लीडर किसी भी रिलीजन का, वो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को सिंगल हैंडेडली क्रश कर सकता। कोई मजहबी नुक्ता नजर के लिहाज से फतवा जारी कर दे, कोई ब्राह्मण पंडित कोई बात कर दे, लोग उस ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन से रुक जाए। आपकी सोसाइटी पोलियो, अभी तक आप एक कलेक्टिव सोशल कैपिटल डेवलप पोलियो पे नहीं कर पाए। अभी भी कई जगहों से पता लगता है जी फलानी जगह पोलियो के जनाब वर्कर्स को गोली मार। सही। तो ये जो इंडिविजुअल सोशल कैपिटल है, ये किसी सेलिब्रिटी, किसी जो आप कह लें लीडर, उसके कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी उसको देखा जा सकता है।
ऐसा नहीं है कि इसको आप बिल्कुल ही कॉर्नर्ड कर, सही है जी। लो जी, अब कल वाले ऐसे पे अगर हम अप्लाई करें तो जो बिल गेट्स कहता है वो किस में आएगा, कलेक्टिव सोशल कैपिटल में। बिल गेट खुद कहां आएगा, इंडिविजुअल सोशल कैपिटल। समझ आ रही, सेलिब्रिटी है ना, वॉइस है उसकी, जो शुरू में वॉइस बिकम मूवमेंट, तो वॉइस है उसकी जिसको उसने मूवमेंट में ट्रांसेंड कर दिया। लेकिन वो साथ कहता है जनाब कि ये काम हुकूमतों ने करने, आपको एक यानी स्ट्रक्चर में काम होना, साथ साथ कॉग्निटिव भी, कॉग्निशन भी डेवलप हो, लेकिन काम सारा स्ट्रक्चर में हो, एजेंसी ने करना काम। कहानी समझ आई। अगला फिर इसका टाइप पे जा रहे हैं हम, वो कितने गई। अच्छा, ये और भी हैं आगे फिर, क्राइम के सॉल्यूशंस भी और हेल्थ में भी, और ये सारे जो यानी फिलहाल अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया इसका, इस आउटलाइन का, तो इसको यूज आप कर सकते हैं। नहीं यार, वो क्या कहते हैं, उस एकेडमी में बड़ा स्टूडेंट जाता है यार, उन्होंने अपना सोशल कैपिटल बड़ा डेवलप किया, एक सोशल कैपिटल उन्होंने किया तो उनका सोशल कैपिटल डेवलप हो गया। जरूरी नहीं है कि एक्टर एजेंसी सोशल कैपिटल खुद डेवलप करवाए, वो डेवलप हो भी सकता है, फ्रॉम इंडिविजुअल टू पीपल एंड पीपल टू इंडिविजुअल। यानी मैं अपने दफ्तर में बैठा हूं, डेंटिस्ट हूं, तो मैंने तो नहीं आपको कहा मेरे पास आ, आपने पूछा इधर उधर तो आप आ गए। तो जरूरी नहीं है कि सोशल कैपिटल वो जनरेट करवाया जाए, वो नेचुरली लोगों के बिलीफ वैल्यू सिस्टम में जनरेट हो भी सकता है जी। तो अब पेपर में ये ना लिख देना कि फलानी सीएसएस की एकेडमी, उसका सोशल कैपिटल जो है वो हाईली इफेक्टिव एडवांस, और उन्होंने जनाब टोपोलॉजी उनकी बेहतरीन, सो नेचर ऑफ रिलेशनशिप बेहतरीन। तो जनाब बस लिख देना इसमें, सीएसएस अकेडमीज a critical overview in context of social capital है। तो क्यों जी, नहीं मजा नहीं आना। अच्छा जी, आखिरी आ जाए टाइप्स में, आखिरी ब्रिजिंग एंड लिंकिंग सोशल कैपिटल। मुझे तो था मैं आगे दोनों करवा देता, क्योंकि आगे दो बड़े हेडर हैं, रोल ऑफ सोशल कैपिटल एक हेडर है इसका, यानी जो इसका इकोनॉमिक रोल है, और एक इसका सोशल रोल है। दो भी, यानी इकोनॉमिक रोल में फिर ज्यादा बड़ा हेडर था, सोशल रोल वाला तो ठीक है छोटा सा ही है, लेकिन इकोनॉमिक रोल वाला बड़ा, क्योंकि इकोनॉमिक रोल में सारे बड़े बाबे आने, सारी बातें आनी। लो जी, ब्रिजिंग एंड लिंकिंग सोशल कैपिटल। अब इसमें क्या क्या है, ये एक ही फ्रेज है जी, ब्रिजिंग एंड लिंकिंग, ये अलग, यानी पिछले वाले तो सारे किए ना हमने, अलग अलग किए, ठीक है, ये एक ही है, ब्रिजिंग एंड लिंकिंग एक ही फिनोमेना, एक ही टाइप, एक ही चीज है। लेकिन इसमें फिर लेयर्स हैं कि सोशल कैपिटल, अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज कोई बात शुरू की और आप सब ने उसको फॉलो कर लिया। बिल गेट्स को भी बिल गेट्स बनने में 4 डेकेड्स लगे, ऐसा ही है ना। तो ये भी नहीं है कि आप आज सोचें कि जनाब सोशल कैपिटल मैंने अपना बनाना है और कल जाके आप शुरू हो जाए उसमें, या आप एक्सपेक्ट कर लें कि आप रात को सो के उठें और अगले दिन सारे जो है वो आपके घर के बाहर मालाएं लेके आ जाए, ठीक है, कि आप हमारे नायक हैं जी, एक दिन के वजीर आला। तो ऐसे नहीं होना, एक ये प्रोसेस है, एक ये कैसी टाइप है ब्रिजिंग एंड लिंकिंग। तो जनाब उसमें एक तो है जनाब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म ब्रिजिंग एंड लिंकिंग सोशल कैपिटल, ये ज्यादा डेवलप हो रहा होता है क्लोज एसोसिएट्स, क्लोज एसोसिएट्स, इजी बात, क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर, इसमें ये लॉन्ग टर्म आपका सोशल कैपिटल जनरेट होता है, ये फेक नहीं होता, सही है जी।
क्योंकि पीपल, आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके सामने है, ये फेक नहीं होता, ये चलता रहना है। क्योंकि लोगों के आपके साथ रिलेशन लॉन्ग टर्म होने, तो वो आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं करेंगे, गलत सजेशन देंगे, गलत लाइन पे नहीं लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि पंजाबी उर्दू में कहते हैं मुंह मत्था भी फिर लगता ही रहना चाहिए। सही। किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज वो पीपल के साथ ब्रिज होती हैं, यानी लिंक होती हैं, तो जनाब वो लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट में होती है। कोई भी पार्टी अगर लॉन्ग टर्म एसोसिएशन को ओवरलुक करते हुए लोगों के साथ लिंक डेवलप करेगी तो प्रॉब्लम होगी, यानी फेक प्रोमिसेस कर रही, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम होगी। सही है। तो लार्ज पॉपुलिज्म एक ऐसी डोमेन है कि जिसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने 2016 से 2020 में जो इसका जोर था दुनिया में, पूरी दुनिया में पॉपुलिज्म का, इमोशनल पॉलिटिक्स जो कहते हैं, इमोशनल पॉलिटिक्स, जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स। ठीक है जी। ट्रुथ पॉलिटिक्स, पोस्ट ट्रुथ। अच्छा, पोस्ट जहां भी आ गया ना सोशल साइंसेज में, तो उससे आगे जो लगा हुआ मतलब उसका उल्टा। मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिक है, अपोजिशन है टू मॉडर्निज्म। ट्रुथ, पोस्ट ट्रुथ, जो ट्रुथ नहीं है, तो पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स। सही है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने तो 2016 में इसको वर्ड ऑफ द ईयर कह दिया था। ब्रेक्जिट, ट्रंप का इलेक्शन, मोदी का इलेक्शन 14 वाला, दुतरे का इलेक्शन उसमें फिलीपीन में, विक्टर ओबरॉन, नाउजुबिल्ला मेरे मुंह में खाक, इमरान खान, ये सब जो है ये पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स की मैनिफेस्टेशन। समझ आ रही जी? जज्बाती सियासत। क्लियर? तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज इसको अवॉइड करती है। ये जिसने चलाया, 16 में ब्रेक्जिट हुआ, 2016 में रेफरेंडम हुआ, 20 के एंड में डील हो रही है, और वो डील भी वो नहीं है जिस नेचर पे 2016 में ब्रेक्जिट हुआ। यानी 4 सालों के अंदर गोरा वोटर भी समझ गया कि मेरे से जनाब गलती करवा ली, तो वो ज्यादा चीखा नहीं गोरा वोटर के, मैंने वोट तो दिया था मुकम्मल एग्जिट का, ये तुम क्या कर रहे हो चूचू का मुरब्बा। दिसंबर 2020 की डील, तो 4 साल लगा दिए डील करने में। लेकिन उन 4 साल में लोगों को अक्ल आ गई कि ओहो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल ग्रुप्स वो हमें मिसगाइड कर रहे। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो खास तौर पर अक्रॉस द ग्लोब इसी चीज को फिर इंटरनेशनल फोरम्स जो हैं वो जेन में रखते हैं जनाब, जनाब हमने लॉन्ग टर्म एसोसिएशन डेवलप करना, सेट ऑफ रूल्स बनाते। एफएटीएफ भी इसी में फॉलो करती है। एफएटीएफ का मकसद भी क्या है कि उन्होंने जनाब ब्रिजिंग एंड लिंकिंग अ सोशल कैपिटल अक्रॉस द ग्लोब टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग। समझ आ रही जी? यानी मेरे ख्याल में सिर्फ इस टॉपिक का स्कोप जो है वो आपके बाथरूम जाने तक नहीं है जहां आपने अकेले होना। उसके अलावा हर टॉपिक में, हर जगह पर इस फिनोमिना का जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। नेम इट, यानी आपके पास पूरा हफ्ता है, आप उसमें पास पेपर देखें, जहां जहां आपको समझ आ रही है कि लिंक हो रहा है वो तो हो रहा है, ठीक है। जहां आपको लगता है कि लग रहा है कि लिंक हो जाएगा लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा, तो मैंने हर एक के वॉइस नोट का रिप्लाई को नहीं करना, ऐसे वॉइस नोट का रिप्लाई करूंगा जो कम से कम मुझे 3 टॉपिक्स में किसी भी पास्ट एसेज में से 3 टॉपिक्स में मुझे वॉइस नोट में भेज रहा होगा कि जी ये मेरा टॉपिक है, स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट में मैं इसकी कॉजेज में या इसकी रेमेडीज में सोशल कैपिटा की ये पॉइंट्स, ये प्रोविजन लेके आ रहा हूं, तो वो मुझे 3 टॉपिक्स बता रहा होगा। तब मैं उसके 4th टॉपिक को, जहां वो पूछेगा कि इशू है, नहीं ना हर वो पूछना फोन मैसेज करके, वॉइस नोट, कॉल नहीं वॉइस नोट, कि वो मुझे भेज रहा हो कि सर ये तो बता दें, सर ये तो बता दें, जो वर्थ रखता है मैं उसी को बताऊं, यानी मेरा भी टाइम ना जाएगा। कम से कम 3 टॉपिक्स, एजुकेशन, हेल्थ, विद ग्लोबलाइजेशन, इतने टॉपिक्स हर जगह, तो वो आप अपना बता रहे होंगे, कोई से 3 टॉपिक्स,
अलग अलग 3 वॉइस नोट अलग अलग भेज, ये एक पे, ये दूसरे पे, तीसरे पे। चौथे में मुझे इशू आ रहा है जी, मेरे ख्याल में ये है या ये नहीं है, आप बता दो, मैं उसकी कोशिश करूंगा, मैं आपको उससे गाइड करता हूँ। लेकिन ये कि एक प्रैक्टिस हो जाए कि ये एक टॉपिक नहीं, ये किसी भी स्टेटमेंट का एक ग्रैंड हेडर का आपका ऑटोमेटिक सोल्यूशन। 3 मेन आइडियाज में तो ऐसे खत्म हो जाता है, 3 मेन आइडियाज में ऐसे खत्म हो जाता है। 3 स्टेटमेंट के नीचे जो टिपिकल इंग्लिश के टीचर करवाते हैं, कॉजेज, ठीक है जी, एक्सटेंट ऑफ द इशू या इम्प्लीकेशन के रेमेडीज, इससे बाहर तो वैसे निकालते नहीं ना है पूरी दुनिया का। हाँ जी, वो चाहे आज प्लेयर ऑफ रीडिंग, कॉजेज ऑफ प्लेयर ऑफ रीडिंग, इम्प्लीकेशंस ऑफ प्लेयर ऑफ रीडिंग, हैं, सजेशंस फॉर प्लेयर ऑफ रीडिंग, और इससे बाहर तो 99% केस में इंग्लिश का टीचर जाता ही कोई, बस ये लिख दो, इससे बाहर नहीं जा। और है ज्यादातर ऐसे जो है डोमेस्टिक इश्यूज के, ग्लोबल नेचर के, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक नेचर के ऐसे, उनमें ज्यादा यही फॉर्मूला चल रहा होता और इन्हीं को चला रहे होते ज्यादा, उससे बाहर नहीं जा रहे होते किसी भी तरह। खैर, तो जनाब आप लॉन्ग टर्म की समझ आ गई आपको, ठीक है जी। दूसरा जनाब इसका फिर लिंकिंग एंड ब्रिजिंग, ये जनाब कॉमन गोल्स, कॉमन गोल्स, ऐसे सोशल कैपिटल जो एक खास टेन्योर, एक खास टर्म, एक खास आप कह लें कि डेस्टिनेशन टाइम के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हो रहे हो। 15 साल मंसूबा, 5 साल मंसूबा, समझ आ रही है, ठीक है, विजन 2025 खुद ही निकलेंगे, अब आपको पता लगता रहेगा कि वो विद इन अ स्टेट बना रहे हैं आप या इंटर स्टेट में बना रहे हैं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट। अक्सर आप देखते हैं जो आप सोल्यूशन देखते हैं, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू इशू, मीडियम टर्म सोल्यूशन टू एन इशू, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अब ये लॉन्ग टर्म और ये लॉन्ग टर्म एक नहीं है, ये आप टाइम स्केलिंग करते हैं ना, कि इस इशू में इमीडिएटली हमें ये चीजें करनी चाहिए, साथ साथ हमें ये काम लॉन्ग टर्म हमें जनाब एजुकेशन पॉलिसीज बनानी चाहिए, जो भी कर रहे हैं आप स्केलिंग कर लेते, रेमेडीज अपनी फैला देते, वो सारी आप बेसिकली एक कॉमन गोल्स डेवलप कर रहे हो। टेररिज्म को एड्रेस कैसे करना, सो ब्रिजिंग एंड लिंकिंग सोशल कैपिटल थ्रू कॉमन गोल्स, हर जगह पर ये इसकी एप्लीकेशन हमें देखने को नजर आएगी, सही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें तीसरी फिर कैटेगरी भी है, ब्रिजिंग एंड लिंकिंग। टाइप बताने से पहले यार, टैक्स कल्चर ही पाकिस्तान का ना इफेक्टिव नहीं, टैक्स रिटर्न ही फाइल करने वाले बड़े कम लोग तो पैसे बहुत कमाते हैं, टैक्स देना तो दूर की बात है, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। चलो फाइल कर दो, उसमें आ तो जाओगे, 10 लाख कमा रहे हो, 6 लाख शो कर दो, रिटर्न तो फाइल करो। तो हम तो टैक्स रिटर्न भी फाइलिंग नहीं कर रहे, तो यार ये क्या करें इसका। ऐसे इशू से रिलेटेड तीसरा जो है लिंकिंग एंड ब्रिजिंग, लिंकिंग इंडिविजुअल्स विद स्टेट्स, यानी कहीं भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपने आइडिया देना है, सिविक सेंस का आइडिया देना है लोगों का, सही है, किसी भी टॉपिक में, तो आप वहां पर ब्रिजिंग एंड लिंकिंग सोशल कैपिटल एज अ टूल टू प्रमोट टैक्सेशन इन पाकिस्तान। लो जी, वो हेडर आपका पढ़ने जरूर जाएगा, बात आप उसमें यही कर रहे हैं कि जनाब सोशल कैपिटल एक एनवायरनमेंट है, और उस एनवायरनमेंट में फिर इंडिविजुअल्स को स्टेट्स के साथ कनेक्ट करना वो जरूरी। अब वो स्टेट करेगी कैसे,
इजी ले जाना है, तो ये करने वाला काम जो है इधर आ जाए। टिपोलॉजी वो पीपल जो कि टैक्स नेट में नहीं है, उनको लेके आना है, ठीक है जी, दैट्स इट। रिसोर्स दायरा आपका, जो जितनी भी वॉल्यूम आपकी चल रही है, लोग आपके उसमें पीपल आपके हैं, उनको आपने इस फ्रेमवर्क में कनेक्ट करके लेके आना, तो ये आपका बेस है। और इसमें आप स्टेट के साथ इंडिविजुअल्स को कनेक्ट कर, एक छोटी सी एग्जांपल दी। सो ये वो बेसिक अभी तक, अभी इसमें कितने हेडर रह गए इसमें रह गया प्रॉब्लम ऑफ सोशल कैपिटल, फ्यूचर ऑफ सोशल कैपिटल, लेकिन ये तो एंड में आने, प्रॉब्लम्स भी तो बताने ना। फिर दो रह गए हमारे, सोशल कैपिटल एज अ सोशल कॉन्सेप्ट, और एक रह गया सोशल कैपिटल एज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। दो यानी कि स्पेसिफिक, इनको फिर डिटेल में देखना। अभी तो समझ लो आपके, अभी तो हमने जनरल बातें की, ये दो तो फिर हमारे पास वो स्पेसिफिक फिर आ जाएंगे। इसके लिए फिर आप अर्तुगरुल गाजी इंतजार करें, ठीक है जी। रिलेशनशिप, लो जी इसको बंद करें। हाँ हाँ गायब हो गया, आ गया। नहीं IR में ना अब हर जगह ना लगा दे, ये ऐसे का फार्मूला दिया है, वैसे तो पूरी इंटरनेशनल अपने हर मसले का हल जो है वो आप बस कोई भी थ्योरी, रियलिज्म भी सोशल कैपिटल, लिबरलिज्म भी सोशल कैपिटल, गाली खत्म करो। अभी सोचा नहीं है मैंने कैपिटलिज्म पे करवाना है या नहीं करवाना। कुछ ऐसे तो ये हैं जो मेरे पिछले साल ही मैंने करवाए, जो अभी तक जो नहीं आए उन्हीं को मैं दोबारा नए डाटा के साथ करवा रहा हूँ। कुछ नए भी मैंने करवाने, तो देखूंगा आगे क्यों कौन सा करवाना है। मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ जी अभी। टोपोलॉजी में सिर्फ आप ये कर रहे हैं ना कि आप मैक्सिमम कितने लोगों को कनेक्ट करेंगे अपने आइडिया के साथ, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजीज बना के। रिसोर्स में पीपल भी हो सकते हैं, मटेरियल नॉन मटेरियल चीजें भी हो सकती हैं। जॉन फील्ड की किताब है जी सोशल कैपिटल, जॉन फील्ड सोशल कैपिटल। यार मैं मुल्तान स्पेशल हिरन का गोश्त खान जावा, वो भी हो जाता उस पे केस हो जाता कि हिरन पकड़ के उसको। ये मजाजी खुदा करता क्या है, ये इतना बड़ा क्लेम जो आप कर रही हैं, तो आम आदमी तो नहीं लग रहा मुझे, तो फिर वो कितों हिरन फड़ के लाएगा। अच्छा मेरे जैसा आम आदमी, तो हिरन कितों फड़ के लाएगा फिर वो। आलू तो मैं आपको भी दे सकता हूँ, आए अंदर। ओके जी।